नमस्कार साथियों, मैं कृष्णारायण सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षक नियोजन की जो छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है और वह अंतिम चरण होगी, शेष चरण, उसी से संबंधित बिहार सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई है शिक्षा विभाग की ओर से, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। छठे चरण के तहत शेष नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बार नियोजन उन नियोजन इकाइयों की होगी जिनमें किसी कारणवश काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के ज्ञापांक 624 और दिनांक 12/6/2022 को अधिसूचना के तहत जारी कर दिया गया। उस अधिसूचना में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित की गई है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उस अधिसूचना का आप ज्ञापांक समझ ही चुके हैं, 624 दिनांक 12/6/2022 है। और यह जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया थी वर्ष 2019-2020 में प्रारंभ हुई थी, प्रथम चक्र इसका। और उस अधिसूचना, उस नोटिफिकेशन प्रथम चक्र का ज्ञापांक 621 और दिनांक 3/7/2021 था। इसके बाद द्वितीय चक्र उसी का चला, छठे चरण का ही, उसका ज्ञापांक उस अधिसूचना का 755 और दिनांक 28/7/2021 था। उसके बाद तृतीय चक्र जिसका ज्ञापांक 1384 और दिनांक 20/12/2021 था। इन चक्रों के बावजूद भी जो सीटें निर्धारित की गई थी वह फुलफिल नहीं हो पाया। किसी कारणवश बहुत सारी वहाँ पे विडंबना हुई, बहुत सारे उलझन उत्पन्न हुए, जिस वजह से पूरा नहीं होने के कारण से एक विशेष चक्र भी निकाला गया छठे चरण के पदों को फुलफिल करने के लिए। और उस विशेष चक्र का ज्ञापांक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 114 और दिनांक 10/2/2022 था। विशेष चक्र के बावजूद भी बहुत सारे नियोजन इकाई ऐसे थे जहां जो काम दिया गया था वह समय पे पूरा नहीं कर पाए, या तो कुछ ऐसे नियोजन इकाई थी जहां पे प्राकृतिक आपदा के वजह से वहाँ पे रुक गया, या तो फिर कहीं कहीं ऐसे नियोजन इकाई भी थी जो कि मानव आपदा के द्वारा, मानव बल के द्वारा, यानी कुछ वैसे जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा पकड़े गए गलत करते हुए। इस वजह से कुछ सीट वहाँ भी फुलफिल नहीं हो पाया और बच गया, जिस वजह से विशेष चक्र में भी वह सीट पूरा नहीं हो पाया, यानी कि वह काउंसलिंग नियोजन इकाई काउंसलिंग संपन्न नहीं करा पाई। इसके बाद जाकर के ज्ञापांक 624 दिनांक 12/6/2022 और इस अधिसूचना के तरह शेड्यूल इस प्रकार से जारी किया गया है। प्रखंड नियोजन इकाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है 1/7/2022, जिसमें काउंसलिंग स्थल जिला मुख्यालय ही होगा और वह होगा 6 to 8 क्लास के शिक्षकों के लिए, यानी कि 6 to 8 क्लास के, यानी कि वह शिक्षक मध्य विद्यालय में जाएगा। उसके बाद प्रखंड नियोजन इकाई के ही तहत 2/7/2022 को फिर तिथि निर्धारित की गई है और जिला मुख्यालय में उसका काउंसलिंग होगा और वह 1 to 5 क्लास के शिक्षक का नियोजन, यानी कि उसकी काउंसलिंग के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके बाद दूसरे स्थान पे है पंचायत नियोजन इकाई, विद्यालय में जाएंगे। उसकी तिथि निर्धारित की गई है 4/7/2022 और इसका जो काउंसलिंग स्थल होगा वह प्रखंड मुख्यालय होगा और यह क्लास 1 to 5 के लिए ही होगा। इसके बाद इस अधिसूचना में, यानी कि जो 12/6/2022 को जारी की गई है उप सचिव अरशद फिरोज के द्वारा, इसमें स्पष्ट रूप से इस बात को, यानी कि इन बातों को मेंशन किया गया है कि 18/6/2022, ध्यान रखेंगे, 18/6/2022 तक मेधा सूची NIC पर अपलोड करना है। हिदायत दी गई है वैसे नियोजन इकाइयों को, वैसे कर्मियों को, कि आप यदि अभी तक मेधा सूची को फाइनली नहीं किए हैं, क्लियरेंस नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द पूरा कर उसे 18/6/2022 तक अनिवार्य रूप से NIC के पोर्टल पर, यानी जो जिला वाइज NIC पोर्टल है उस पर शो जरूर करेंगे, अपलोड करेंगे। इसके बाद जहाँ पे अभ्यर्थियों को यदि कोई आपत्ति हो, कोई परेशानी हो, तो उसका अंतिम मेधा सूची, यानी कि आपत्ति के बाद निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 25/6/2022 तक अनिवार्य रूप से कर देना है, ऐसी हिदायत दी गई है। और इस बार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह छठे चरण का अंतिम चरण होगा। यदि कहीं भी कोई नियोजन इकाई कोई गड़बड़ी करते हैं
तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा जो छठे चरण की जो नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह नहीं अपनाई जाएगी। सख्त निर्देश दिया गया है विभाग के द्वारा। नियुक्ति पत्र जब काउंसलिंग हो जाएगा तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र 18/7/2022 से 22/7/2022 तक कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 दिनों तक नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए समय दिया गया। और नियुक्ति पत्र का वितरण जिला मुख्यालय में ही कराया जाएगा। उसके बाद सत्यापन कार्य पूर्ण, जब डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थियों के द्वारा जो लिया जाएगा उसे NIC पोर्टल पर तुरंत अपलोड किया जाएगा और उन सर्टिफिकेट का, उन प्रमाण पत्र का फिर से वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा और सत्यापन कार्य पूर्ण करने की हिदायत 30/9/2022 तक अनिवार्य रूप से कह दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग उस अधिसूचना जो कि छठे चरण के नियोजन शेड्यूल जो शेष बचे हुए नियोजन इकाई है उसका ज्ञापांक 624 दिनांक 12/6/2022 है। और इसके अनुसार से उस अधिसूचना में जो मुख्य बातें अंकित की गई थी उसे हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास किए। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि करेगी और आप जहाँ जहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं और जहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे तो आपको यह शेड्यूल, यह जानकारी ज़रूर फ़ायदेमंद होगी, आपको ज़रूर यह फ़ायदा पहुँचाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।